हेलो गाइस। ये आज हमारा तीसरा व्लॉग है और इस व्लॉग में आपको हमारा पढ़ने ट्रिप में जो भी एक्सपेंस हुआ है ये सारे आपको दिख जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हमने ट्रिप प्लान किया था 7 तारीख को और 7 तारीख को हमने टिकट बुक किया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। निज़ामुद्दीन से ये ट्रेन चलेगा सीधा डिंडीगल तक ही है। डायरेक्ट हमारा ट्रेन है ही नहीं, यहाँ से पढ़ने तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हमने डिंडीगल तक टिकट बुक किया। तो हमने 3 लोगों के लिए बुक किया था एक्चुअली, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था। हम 4 लोग जा रहे थे तो 3 लोगों के लिए टिकट बुक किया। 3 लोगों के लिए टोटल एक्सपेंस पड़ा 3,712 रुपये का। टोटल 3 लोगों के लिए इतना टिकट का पड़ा। हमने डिंडीगल उतरा 10:30 बजे 8 तारीख को और हमारा अगला ट्रेन था 9 तारीख को 5:30 बजे का। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने रेलवे स्टेशन में ही वहाँ पे एक वेटिंग रूम है तो वहाँ पे वेट किया। 9 घंटे तक हमने वहीं पे वेट किया और इसका वेटिंग चार्ज हमें पड़ा 720 रुपये। 4 लोगों का 720 रुपये पड़ा। और जैसे 5:30 बज गया हमारा अगला ट्रेन आ गया डिंडीगल से पढ़ने तक। ये डिंडीगल से पढ़ने तक हमारा अगला ट्रेन का टिकट फेयर था 760 रुपये का। और हमने डिंडीगल से 5:30 बजे ट्रेन में चढ़ा और सुबह 6:30 बजे 7 बजे करीब हमने पढ़ने तक छोड़ दिया हमें। और पढ़ने से हमने ऑटो बुक किया। ऑटो का टिकट फेयर पड़ा 150 रुपये का। और हमें जाना था पढ़ने रेलवे स्टेशन से सीधा वहाँ पे एक धर्मशाला जैसे पढ़नी मंदिर का एक देवस्थान है, वहीं पे जाना था क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल चीप रेट में हमें कमरा वगैरह मिल जाता है। वहीं जाना था एक्चुअली हमारा प्लान, लेकिन हम थोड़ा गलत टाइम पे गया तो वहाँ पे वो कमरा वगैरह नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे कमरा का रेनोवेशन वगैरह चल रहा था। तो इसलिए मुश्किल से मुश्किल 30 कमरा ही था। 300 कमरा ऑलरेडी बुक हो गया था क्योंकि सैटरडे संडे वगैरह बहुत ज़्यादा भीड़ होते वहाँ पे, तो इस वजह से कमरा नहीं मिला हमें। इस वजह से हमें बाहर से कमरा बुक करना पड़ेगा। तो बाहर का कमरे का थोड़ा अलग ही रेट है, 1500 से 3000 तक है, लेकिन कमरा इतना ख़ास नहीं है। एसी है, नॉन एसी भी है, लेकिन बिल्कुल ख़ास नहीं है कमरा। बहुत ज़्यादा प्राइस भी लेते हैं कमरे का, अच्छा नहीं है कमरा, बिल्कुल ठीक ठाक है ही नहीं। और हमने 2 दिन तक कमरा बुक किया था। हमारा कमरा का प्राइस पड़ा 3000 रुपये। 1500 3000 रुपये। एक्चुअली इन्होंने 2000 बोला था, फिर हमने थोड़ा बारगेन वगैरह करके थोड़ा 1500 में कर दिया, थोड़ा टोटल 3000 बोला। और एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा बारगेन वगैरह करना पड़ता है। अगर जाना है तो आपको पहले से ही कमरा वगैरह बुकिंग करना पड़ता है। और ये धर्मशाला में वहीं जाके ही ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगा, सीधा काउंटर पे जाके ही बुकिंग होता है। और हमारा अगला एक्सपेंस है, हमने एक्चुअली मुंडन करने के लिए गया था, तो मुंडन करने के लिए और बच्चे का ईयर पियर्सिंग करने के लिए टोटल 500 रुपये लग गया। मुंडन करने के लिए दक्षिणा 200 रुपये, एक्चुअली फ्री है लेकिन 200 रुपये दक्षिणा दिया। और ईयर पियर्सिंग जैसे कि हमारा लैंग्वेज में कादगुत बोलते हैं, तो इसके लिए 700 रुपये बोला था, थोड़ा हमने कम करके 300 रुपये में करवा दिया। वो भी टोटल 500 रुपये एक्सपेंस हुआ है। बाकी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ा खाना और पीने का। तो खाना पीने में हमारा टोटल खर्च हो गया 5,000 रुपये, हमारा खाना पीने में ही चला गया। और बाकी लोकल ट्रैवल जैसे कहीं जाना हो, इधर उधर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो टोटल खर्च पड़ गया 1900 रुपये खर्च पड़ गया। ऑटो का चार्ज वगैरह का टोटल 1900 रुपये खर्च पड़ गया।
फिर अगला एक्सपीरियंस है लोकल परचेस, जैसे कि ड्रेस वगैरह है, बच्चे का खिलौना वगैरह, ये सारे टोटल एक्सपेंस का 2500 रुपये लग गया लोकल परचेस के लिए। फिर हमारा 12 तारीख का ट्रेन था, तो हमने रेलवे स्टेशन गया, पढ़नी टू डिंडीगल। डिंडीगल उतरा। डिंडीगल में हमने डिंडीगल मैं जल्दी जल्दी पहुंच गया। 5:30 बजे नहीं, 6 बजे 7 बजे करीब पहुंच गया। और हमारा ट्रेन था डिंडीगल से निज़ामुद्दीन तक, 2 बजे का हमारा ट्रेन था। तो हमने वेटिंग रूम इस बार नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए हमने प्लेटफॉर्म में ही वेट किया। ठीक था, प्लेटफॉर्म में कोई पुलिस वाला नहीं आया, कुछ नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं था हमें वहाँ पे, बिल्कुल शांत था। तो हमने वेटिंग रूम में हमने टाइम नहीं बिताया, बस प्लेटफॉर्म में ही हमने टाइम बिताया। तो 720 रुपये हमारा बच गया इसलिए। और हमारा टिकट का प्राइस था डिंडीगल से सीधा निज़ामुद्दीन तक, 4 लोगों का टिकट हमने बुक किया था। ये 4776 रुपीज़ हमें पड़ गया टिकट का प्राइस। और टोटल कुल मिला के 23,677 रुपीज़, मतलब जैसे कुछ भी मान लो 25 हज़ार तक मान के चलो, क्योंकि इसमें बीच बीच में थोड़ा छोटा मोटा खर्च हो गया है, वो मैंने ऐड नहीं किया। टोटल कुल मिला के 25 हज़ार तक हमारा एक्सपेंस पड़ गया। हम फैमिली गया था तो इसलिए इतना पड़ गया। तो अगर अकेले में गया हो तो इससे भी कम, बिल्कुल इससे भी कम था प्राइस का, तो बिल्कुल 10,000 के करीब हाई जाता। तो आप ध्यान रखो, अगर अगली बार अगर आप लोग कोई जा रहे तो थोड़ा बार्गेन वगैरह करना सीख लो। बिल्कुल बार्गेन करना अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं वो लोग। ठीक है, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।